नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में जो बाबा खास तौर पर चर्चित हो रहे हैं, उनमें जूना अखाड़े के बाबा अभय सिंह भी हैं, जो कि आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं। मीडिया से लेकर आम लोग तक उनसे मिलने पहुंच रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इंजीनियरिंग का करियर छोड़कर वह धर्म क्षेत्र में क्यों आ गए। आइए आपके मन के सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते हैं बाबा अभय सिंह जी को। जैसे ये सवाल पहले मुझसे कुछ पूछा था ना, कहाँ से आए हो, तो उसके बहुत सारे जवाब देता था मैं। कभी बोलता था कैलाश से आया हूँ, कभी बोलता था मैं कुंड से आया हूँ, कभी बोलता था यहाँ से आया हूँ। बट फिर मुझे समझ में आया कि ये जो आप जो पूछ रहे हो उसके हिसाब से तो ये पूछ रहे हैं कि हाँ अभी इस शरीर का जन्म कहाँ से हुआ है। तो हाँ, उसका वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा, हरियाणा में झज्जर जो ज़िला है। तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईआईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम। अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते हो, मतलब तुम उब जाओगे उस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी है। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे। धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम वैसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुँचा मैं जैसे भी पहुँचा। लड़खड़ा के भटक भटक के। फिर उसके बाद अभी तो जैसे फिर उसको समझ में आया कि अभी जो भारत का जितना भी ये वैदिक जो ज्ञान बोलते हैं या पुराना जो संस्कृति ज्ञान बोलते हैं, वो सारा का सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अपने जितने भी हैं नाट्य शास्त्र या जो भी बनाए गए हैं, वो सब आध्यात्म को केंद्र बिंदु लेके बनाए गए हैं। सब राग जो डिज़ाइन हुए हैं, म्यूज़िक से लेके परफॉर्मेंस से लेके, फिर रहन सहन से लेके, फिर जो जो परिवार का जो विधि है, शादी का विधि है, संस्कार जो होते हैं बच्चों के सारे ये उस चीज़ को केंद्र बिंदु लेके डिज़ाइन किए गए हैं। पूरा सिस्टम जो पूरा जो जैसे आश्रम की व्यवस्था थी पहले कि हाँ ब्रह्मचार्य आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा, तो वो पूरा वैसे ही उन्होंने बनाया है कि अब इस माया में तुम कैसे डिज़ाइन करो कि वो आध्यात्म वाला जो कनेक्शन है वो बना रहे, कि लोग खो ना जाए ज़्यादा। क्योंकि माया को तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो माया बनी हुई इसलिए एंजॉय करने के लिए, उसको जीने के लिए। बट वो यदि कनेक्शन टूट जाएगा, जो कि अभी काफ़ी टूटा हुआ है, अभी लोगों को वही लगता है कि ये सब अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, वही की चीज़ है वो। मतलब आध्यात्म आप किसको बोल रहे हो? उसके ऊपर है ना जवाब। अब यदि तुम वैसे देखो तो किसी चीज़ सवाल के बारे में सोचना, बैठ के चिंतन करना, वो भी आध्यात्म ही है। चाहे मैंने कुछ भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, शंकराचार्य को पढ़ा नहीं हो, विवेकानंद को पढ़ा नहीं पढ़ा हो, यदि मैं अपने में ही बैठ के सोच रहा हूँ, बैठ के जैसे रमना महर्षि थे, उनके दिमाग में एक दिन ये ख्याल आया कि ये मौत क्या होती है। तो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या ये। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आप क्या बोलोगे, क्या ट्रिगर था उसका, वो क्या जरूरी थी? कुछ जरूरी नहीं थी। क्योंकि वो करने वाला तो अब वो अध्यात्म से रिलेटेड थे क्या नहीं थे, नहीं उन्होंने तो ऐसा कोई वो साधना नहीं की, कुछ संन्यास नहीं लिया, कुछ नहीं किया। तो उसमें भी वही है कि आप उस चीज़ को अलग करके देखोगे कि हाँ अध्यात्म में आ गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंसान ईमानदारी से सवाल करता है, मतलब सत्यनिष्ठा के साथ कि हाँ अब मुझे इस चीज़ को जानना ही है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई फिजिसिस्ट हो, चाहे कोई कैसा भी साइंटिस्ट हो, वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे इस पूरे सत्य को जानना है, तो वो वही चीज़ में पहुंचेगा फाइनली। दृष्टिकोण तो यही होना चाहिए कि ये सब उसी के ऊपर ही बेस है, कि जो बेस है वो आध्यात्म ही है। जो जिस चीज़ को तुम जहाँ पे हम जी रहे हैं उस ज़िंदगी में, यदि तुम्हारे पास यही सवाल नहीं आया कि मृत्यु के बाद क्या होना है मेरा, और ये मैं जन्म से पहले क्या था, मैं कुछ था कि नहीं था, तो इस सवाल के बारे में तो सोचोगे ना। बुद्ध को यही तो सवाल आए दो चार, लाइक ये बूढ़ा क्यों होता है, ये इंसान मरने के बाद क्या होता है, ये मृत्यु क्या होती है। अब आप सोच के देखो मृत्यु क्या होती है। अब आप सोचोगे, चिंतन करोगे, आपको समझ में आएगा यार इसका जवाब कहाँ मिलेगा। फिर आप ढूंढोगे कि अच्छा तू दे सकता है इसका जवाब, तू दे सकता है इसका जवाब। मान लो सेटिस्फाई आपको समझ में आया कि हाँ ये जवाब है, नहीं तो जो आप उसको जो पद्धति है उसको फॉलो करोगे
कि हाँ अच्छा इसको ऐसे जवाब इसका पाया जा सकता है। तो उसके वही बहुत सारे तरीके हैं, बट वो हर चीज़ वही से रिलेटेड है। आप सेम चीज़ लाइक क्रिया योगा में मैंने लोगों का एग्जांपल भी दिया ना कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति विराट कोहली की भी हो सकती है। वो बिना अपनी चित्त की मेमोरी को यूज़ करके एक शॉट खेल के दिखा दे, सिर्फ उस मोमेंट में रह के, कि उस टाइम पे उसको मसल मेमोरी यूज़ नहीं कर रहा है वो, कि हाँ ऐसे बोला ही तो मुझे ऐसे शॉट खेलना है, क्योंकि जनरली मसल मेमोरी यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्स में होता है सब कुछ। बिना रिफ्लेक्स यूज़ किए उस प्रेजेंट मेमोरी में रह के यदि वो मोमेंट कर सकता है तो वो क्रिया योगी बन जाएगा। ऐसे डांसर लोग भी कर सकते हैं कि यदि उस पूरी मोमेंट को वो एम्बॉडी करे, पूरा चेतना के अंदर आए कि हाँ मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, पूरा देखेंगे हाँ वो क्रिया हो कैसे रही है, तो वो भी क्रिया योगी बन सकते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि अखिलेश यादव ने हरिद्वार में डुबकी लगाने के बाद प्रयागराज के बारे में जो कुछ कहा है उसको लेकर संत समाज नाराज है। आइए देखते हैं जगत गुरु हेमांगी सखी जी अखिलेश यादव के बारे में क्या कह रही हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगी अखिलेश जी को कि कुंभ के बारे में आलोचना करना एक सनातनी को शोभा नहीं देता है। और कुंभ के बारे में आलोचना क्या करेंगे करके, आप समाज को क्या दर्शाना चाहते हैं? आप एक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड फैमिली से आते हैं, आप स्वयं एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, उसके बाद और आप एक कहते हैं ना सनातन धर्म, आपका पूरा परिवार सनातनी है, हिंदू है, मगर सिर्फ दिखाने के लिए हिंदू हैं आप, सिर्फ दिखाने के लिए सनातनी है। हृदय से सनातनी इंसान को होना चाहिए था, हृदय से हिंदू होना चाहिए, खाली दिखाने से नहीं होता है। आप प्रयाग छोड़ के हरिद्वार की ओर चले गए डुबकी लगाने के लिए, तो आप समाज को क्या दर्शाना चाहते हैं कि आप या तो प्रयाग नहीं आना चाहते हैं, कभी आप विवाद करते हैं राम जन्मभूमि के ऊपर कि हम वहां नहीं जाएंगे, कभी आप कोर्ट का कमेंट करते हैं प्रयागराज के ऊपर कि हम प्रयागराज नहीं जाएंगे, तो आप गंगा जी में जाके डुबकी लगा रहे हैं, तो आप समाज को क्या दर्शाना चाहते हैं? हृदय से हिंदू बनिए, हृदय से सनातनी बनिए, सनातन और हिंदुओं के विरोध में मत जाइए। आज नहीं तो कल यही सनातनी यही हिंदू आपके कार्य आने। मुझे ऐसे ही लग रहा है उन्हें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब कुंभ का इतना बड़ा स्वरूप बनाया है, तो मैं कहती हूँ उसमें सम्मिलित हो। आपको किस बात की प्रॉब्लम है योगी आदित्यनाथ जी से? वो जब सरकार योगी आदित्यनाथ जी सबके लिए इतना हित की बात करते हैं, हित का कार्य करते हैं, समाज को एकजुट की बात करते हैं कि कुंभ में आइए, सब एकजुट होइए और एक छत के नीचे आके हमें पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराना है। अगर वो बात करते तो कौन सा गलत बात करते हैं? मैं आपके इसी चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव को ये कहना चाहती हूँ, आओ हृदय से सनातनी बनो, दिखावा मत करो दुनिया में कि हम सनातनी हैं। हम आपको बता दें कि इस समय महाकुंभ मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी आए हुए हैं। आइए आपको एक ऐसे ही समूह से मिलवाते हैं जो कि इस समय मंत्रोच्चारण में लीन है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।